हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है करंट अफेयर्स का। हम लोग जानते हैं कि जो आपका प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बना था 2006 में, उस 2006 में जो बच्चे की परिभाषा दी गई थी, वो परिभाषा दी गई थी अगर कोई मेल यानी कि पुरुष, उसकी अगर आयु 21 वर्ष से कम है तो वो बच्चा में काउंट होगा, और यदि कोई महिला है उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो वो बच्चे में काउंट होगा। ऐसा आपका प्रिवेंशन ऑफ जो चाइल्ड एक्ट बना था 2006 में, अभी तक ऐसी परिभाषा वहां पर दी गई थी। यानी कि हमको वहां पर कहीं ना कहीं एक भेदभाव से दिख रहा है कि भाई महिलाओं के लिए अलग मामला है, पुरुषों के लिए अलग मामला है। अभी हाल ही में एक राज्य ने अपने वहां विधेयक पारित कराया, और उस विधेयक पारित करने के दौरान उन लोगों ने इस जो असमानता सी हमको दिख रही है कि भाई ये चाइल्ड मैरिज हो रही है, बाल विवाह कौन सा है, तो बाल विवाह की परिभाषा तो प्रिवेंशन ऑफ जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसके अनुसार तो 18 वर्ष से कम अगर कोई महिला है और 21 वर्ष से कम अगर कोई पुरुष है तो वो जो अगर विवाह करते हैं वो बाल विवाह है, वो अवैध विवाह मान सकते हैं उसको कानूनी रूप से, क्योंकि वो तो वैलिड होगा नहीं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया, जो विवाह की जो आयु है महिलाओं की हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं की विवाह की जो आयु है उस विवाह की आयु को बकायदा 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया। यानी कि अब 21 वर्ष का ही पुरुष और 21 वर्ष की ही महिला विवाह कर सकते हैं। ऐसा हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने वहां विधेयक पारित कराया, और जो ध्वनि मत से पारित हुआ। ध्वनि मत से मतलब कि जितने लोग उपस्थित थे उन सभी लोगों के द्वारा वहां पर पारित किया गया। तो ऐसा डिसीजन बहुत जबरदस्त डिसीजन है कि भाई सवाल आपका सीधे सीधे बन सकता है, किस राज्य ने अभी हाल ही में जो है वो महिलाओं के लिए विवाह की जो आयु है वो कितनी कर दी, 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक, अब यहां पर एक बात बड़ी ध्यान से समझना भाई, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? पहली चीज तो वहां पर जो तर्क दिया गया वो तर्क ये दिया गया कि भाई जो आपकी महिलाएं हैं उनको अपने फ्यूचर के लिए अवसर, भाई अगर 18 में शादी हो गई मिलक तो क्या कर पाएगी वो, ज्यादा फ्यूचर में शादी ब्याह की अपनी जो फैमिलियर जो जीवन है, जो उसका वैवाहिक जीवन है वो चलता रहेगा, वो तो इंगेज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर क्राफ्टिंग में जो भविष्य के लिए है, भविष्य नहीं अपना महिलाएं बना पा रही हैं वहां पर, ये बिल्कुल निश्चित रूप से कारगर होगा, ऐसा वहां पर दिया गया है, उन्होंने तर्क दिया है। दूसरा तर्क यह दिया गया है कि यदि किसी महिला की 18 वर्ष पे शादी हो गई और भाई उसके बाद में वो ना तो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा तैयार है, ना ही मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तैयार है, जो मैच्योरिटी है वो नहीं होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी होने में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहने के हार्मोनल जो चेंज होते हैं उससे शरीर के ऊपर प्रभाव बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ता है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों के विकास के लिए ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि भाई ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है। तो 21 वर्ष करना ये दो तरीके से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एकदम बहुत भली प्रकार से आप लोग ये समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा बच्चा की परिभाषा क्या है, भाई पुरुषों महिलाओं के बीच में जो आपकी जो विवाह की जो आयु है, अगर बाल विवाह नहीं होगा तो 21 वर्ष हिमाचल प्रदेश में, वैसे तो ओवरऑल 21 वर्ष 18 वर्ष हम लोग जानते ही हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपका एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, और जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है, यूजीसी नेट के लिए है, पीएचडी के लिए है, सेट के लिए एग्ज़ाम के लिए है, सीटेट स्टेट टेट के एग्ज़ाम के लिए है, बिहार टीआरई एग्ज़ाम के लिए है, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेहतर जानकारी आपको यहाँ पर जरूर मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। थैंक यू।